मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने हिंदी के थर्ड चैप्टर उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम अपने तीसरे भाग की और आखिरी भाग की ओर चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर वो 2 भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर साइड में आई बटन में क्लिक करके आप वो 2 पार्ट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आखिरी के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा अगला प्रश्न है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है कन्नौजी। तो जो गोरखपुर इलाका है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आजमगढ़ है वो भोजपुरी बोली क्षेत्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन है बुंदेली, चौथा ऑप्शन है मालवी और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कन्नौजी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेली भी उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है और भोजपुरी भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बस्ती क्या है आपकी? मालवी, जो कि उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, दूसरा है उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है, तीसरा है बोली का विकसित रूप बोली का कहलाता है और चौथा भाषा का पूर्ण विकसित रूप बोली कहलाता है। तो जो बोली से संबंधित सही वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है बोली के रूप में, दूसरा ऑप्शन है उपभाषा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है भाषा के रूप में और चौथा ऑप्शन है सभी गलत। तो जो आप किसी भाषा का जन्म सबसे पहले बोली के रूप में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है कन्नौजी। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित जो बोली है वो है आपकी अवधी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है रामचरण दास, तीसरा ऑप्शन है महाराज रघुराज सिंह और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो जो अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है वो हैं आपके कबीरदास, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है बघेली और बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है अवधी और भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और बुंदेली और चौथा ऑप्शन है कन्नौजी व भोजपुरी। जो बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली है वो है आपकी बघेली और बुंदेली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है संत रविदास नगर, दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, तीसरा ऑप्शन है संत कबीर नगर और चौथा ऑप्शन है कुशीनगर। तो उस क्षेत्र को चुनना है जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती। तो पहला ऑप्शन जो है आपका रविदास नगर, यहाँ आपकी भोजपुरी बोली जाती है और उसके बाद आपका संत कबीर नगर, यहाँ भी आपकी ही भोजपुरी बोली जाती है और कुशीनगर तो जो इलाका ही भोजपुरी का है तो यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। बस्ता क्या है आपका मुरादाबाद, जहाँ यहाँ पे आपकी भोजपुरी नहीं बोली जाती, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली प्रभाव है? तो पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो जो इन चारों जगहों पे बोली है वो आपकी कौन सी है? बुंदेली बोली का प्रभाव है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सूरदास, सूरसागर, दूसरा ऑप्शन है केशवदास, ध्रुव चरित्र, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, रामललन नेहरू और चौथा ऑप्शन है चिंतामणि, कवि कुलत्रु
तो जो आपका इनमें से जो प्रमुख कवि है और रचना नहीं है ब्रज बोली से संबंधित वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केशवदास ध्रुव चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है बिहारी ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है चरणदास और चौथा ऑप्शन है कैलाश गौतम। तो जो भोजपुरी से संबंधित रचनाकार यहाँ नहीं है वो है आपके कैलाश गौतम यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम इलाहाबाद में बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है। तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो जो राम है वो इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, यानी उससे पूछा जा रहा है कि वर्तमान वह बोली किस क्षेत्र में, यानी वो इस समय वर्तमान में बलिया में है, तो वहाँ कौन सी बोली चली जाती है, भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है। पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है बंदेली, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है ब्रज। तो जो उत्तर प्रदेश की बोली है जो विदेशों में भी बोली जाती है वो है आपकी भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और चौथा ऑप्शन है कन्नौजी। तो जो पूर्वांचल की मुख्य बोली है वो आपकी है भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक फिल्में बनने वाली बोली कौन है। तो जो सार्वजनिक फिल्में बनती है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो सबसे ज़्यादा बोली फिल्मों में बोले जाने वाली है वो है आपकी भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो जो लखनऊ है आपका वो आपका आता है अवधी बोली के क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है खड़ी बोली रामपुर, दूसरा ऑप्शन है ब्रज बोली मथुरा, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी बोली इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी कुशीनगर। तो जो आपका गलत युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्नौजी इलाहाबाद की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है बघेली अवधी, दूसरा ऑप्शन है अवधी भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी अवधी और चौथा ऑप्शन है ब्रज भोजपुरी। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बघेली और अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रस्तावित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है बुंदेली। तो जो प्रदेश की बोली है जिसको संविधान में 8वीं सूची में शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवधी बोली क्षेत्र के पूरब कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो जो आपकी अवधी बोली के क्षेत्र के पूरब जो बोली क्षेत्र स्थित है वो है आपका भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम में कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण बुंदेली और चौथा ऑप्शन है उत्तर में मगही। तो जो अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है वो आपकी है उत्तर में मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी बोली और चौथा ऑप्शन है बघेली बोली। तो जो आपका ये तीनों क्षेत्र आते हैं वो आपके आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है बघेली और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। जैसा कि मथुरा और आगरा आपका ब्रज बोली के क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटावा और औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी बोली, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है अवधी बोली। तो जो इटावा और औरैया है वो आपका कन्नौजी बोली के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलौन, हमीरपुर और झांसी की बोली है। तो पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो जो ये तीनों जगहें हैं वो आपकी बुंदेली बोली के क्षेत्र में आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बांदा व चित्रकूट की बोली है? तो पहला ऑप्शन है बघेली, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है ब्रज। तो जो बांदा और चित्रकूट है वो आपका बघेली बोली के क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? पहला ऑप्शन है ब्रज और कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी और अवधी, तीसरा ऑप्शन है बघेली और बुंदेली और चौथा ऑप्शन है ब्रज और भोजपुरी। तो जो बरेली और पीलीभीत में बोली बोली जाती है वो है आपकी ब्रज और कन्नौजी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? पहला ऑप्शन है 2 रूप, दूसरा ऑप्शन है 1 रूप, तीसरा ऑप्शन है 3 रूप और चौथा ऑप्शन है सभी गलत। तो जो अवधी काव्य भाषा के रूप मिलते हैं वो है आपके 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, अवधी बोली में कितने स्थानीय भेद हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद पाए जाते हैं वो हैं आपके 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। तो ये थे दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बोलियों के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।